गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मुसलसल हर साल खसारे में जाती कौमी एयरलाइन अचानक मुनाफे बख्श हो गई है। ये खबर जहाँ खुशी की वजह बनी है, वहाँ हैरानगी का बायस भी बन रही है। आम आवाम के जहनों में भी सवालात उठ रहे हैं कि खसारे के बायस निजकारी के अमल को पहुँचने वाला इदारा अचानक अपने पाँवों पर कैसे खड़ा हो गया। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि PIA कैसे अचानक से एक मुनाफा बख्श इदारा बन गया है, इस तब्दीली की असल वजूहात क्या हैं और माहिरीन इस मुतालिक क्या कहते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों एक खबर काफी वायरल रही जिसमें हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया कि PIA ने 21 साल के तवील अरसे के बाद पहली बार 26 अरब रुपए का खालिस मुनाफा कमाया है। ये खबर सबसे पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर शेयर की थी कि जिसके बाद PIA की जानिब से बाकायदा इसकी तस्दीक की गई। माली मुश्किलात के शिकार कौमी इदारे की बहाली की ये खबर जहाँ खुशकुन थी, वहाँ हैरानकुन भी थी, क्योंकि गुज़िश्ता कई बरसों में कौमी एयरलाइन के माली हालात से मुतालिक हमेशा यही सुनने को मिलता था कि हर साल इसका माली खसारा मुसलसल बढ़ रहा है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भी PIA ने आखिरी मुनाफा साल 2003 में हासिल किया था, जिसके बाद 2 दहाइयों तक ये इदारा खसारे में ही चल रहा है। पाकिस्तान एयरलाइंस की एकदम से मुनाफा बख्श हो जाने की खबर इसलिए भी हैरान कुन थी क्योंकि साल 2023 को जारी होने वाली मालियाती नताइज के मुताबिक इसका खसारा 75 अरब जबकि 2022 में 88 अरब रुपए तक था। बहरहाल हुकूमत PIA के मुनाफे बख्श होने से मुतालिक अपने दावे पर कायम है। आइए अब असल हकीकत जानते हैं कि PIA के अचानक से मुनाफा बख्श हो जाने के पीछे आखिर क्या राज है और माहिरीन इसके मुतालिक क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये तो हम जानते हैं कि गुज़िश्ता साल PIA की निजकारी की कोशिश नाकाम ठहरी थी क्योंकि निजकारी के इस अमल में एक ही कंपनी ने हिस्सा लिया था जिसने कम से कम बोली 85 अरब के मुकाबले में महज 10 अरब की बोली लगाई थी। पहली कोशिश की नाकामी के बाद अब हुकूमत दोबारा PIA की निजकारी के लिए जरूरी इक़दामात कर रही है, जबकि कौमी एयरलाइन के मुनाफे से मुताल्लिक़ खबर भी इन्हीं कोशिशों के दरमियान आई है। PIA निजकारी और इसके मालियाती मामलात पर नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है कि इस मुनाफे के पस पर्दा हुकूमत की जानिब से उठाए गए वो इकदाम है जिनके तहत PIA के जिम्मे कई सौ अरब रुपए के कर्ज को खत्म करके उसका जिम्मा हुकूमत ने खुद उठा लिया है। इस हवाले से आलमी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बतौर हवाला इस्तेमाल की जा रही है जिसके मुताबिक PIA होल्डिंग कंपनी के तहत कौमी एयरलाइंस की फरोग से कबल उसका सालाना मुनाफा एक बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है और ये अमल इदारे के जिम्मे कर्जों की बड़ी मिकदार को सरकारी खातों में मुंतकिल किए जाने के बाद ही मुमकिन हुआ है। माहिरीन का कहना है कि PIA की जानिब से अरबों रुपए खालिस मुनाफा कमाने इसलिए भी ताज्जुब की बात नहीं है क्योंकि हुकूमत ने कौमी एयरलाइन के जिम्मे कई सौ अरब रुपए के कर्जे और उन पर सूद की अदायगी खुद अपने जिम्मे ले ली, जिसके बाद इसकी बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और ये एक मुनाफा बख्श एयरलाइन बनकर सामने आई है। इस हवाले से पाकिस्तान का साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने भी बताया कि PIA के जिम्मे 850 अरब रुपए का कर्ज है जिसका बड़ा हिस्सा हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिया है और इसके बाद इस पर सूद की अदायगी भी हुकूमत के खाते में चली गई है। अब चूँकि हुकूमत ने PIA के असास से इस पर कर्ज भी अपने जिम्मे ले लिया है तो इसके बाद इसका मुनाफा बख्श होना तो बनता है। एक सीनियर सहाफ़ी ने किसी भी किस्म की इदारा जाती इस्लाहात की तरदीद करते हुए बताया कि कौमी एयरलाइंस की बैलेंस शीट से कर्ज और उस पर सूद की अदायगी हुकूमत के जिम्मे है, वरना जहाँ तक इस्लाहात की बात है तो कोई ऐसी इस्लाहात नहीं हुई कि जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि एयरलाइन की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि PIA की अपनी रिपोर्ट्स में भी काफी इबहम रहा है। मसलन PIA की वेबसाइट पर मौजूद 2023 की तीसरी सामाही की रिपोर्ट में टैक्स की कटौती के बाद 77.52 अरब रुपए का खसारा दिखाया गया था जो कि 20.87 अरब की आमदन को जाहिर करता है, जो खसारे का तकरीबन 38% बनता है। अब इस सूरत हाल से ये लगता है कि PIA के रेवेन्यू में बेहतरी आई लेकिन खसारे में कमी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हकीकी रिपोर्ट सामने आने के बाद ही हतमी तौर पर कहा जा सकता है कि वाकई PIA मुनाफा बख्श कंपनी बन गई है या निजकारी के अमल को कामयाब बनाने के लिए कंपनी की मालियाती रिपोर्ट्स को मुख्तसर मुद्दत के लिए पुरकशिश बनाकर पेश किया जा रहा है। माहिरीन का मानना है कि जब तक मुकम्मल रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं हो जाती तब तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कंपनी मुनाफे में है या नहीं।